हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग बिफोर एग्जाम। सो अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो आप उनमें से ही हो। अगर आप अपनी बहन भाई का देख रहे हो तो प्लीज प्लीज एंड तक रहना। देखो तो हम जैसे कि हम स्टार्ट करते हो उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखो पहले हम समझना चाहिए एग्जाम का कब है। आई थिंक आप लोगों को जितना आप लोगों स्कूल में होगा, आप जितने भी स्टैंडर्ड्स में हो गए, टाइम टेबल मैक्सिममली 1 हफ्ते के पहले मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको शायद अलग होगा, मगर जितना मुझे पता है 1 हफ्ते के पहले टाइम टेबल चलता है। चलो हमने साल बर्बाद कर दिया, हमें सब बर्बाद, ठीक है, उसको साइड में रखते हैं। एक हफ्ता सॉरी बट 1 हफ्ता, आई मीन 1 हफ्ता, 1 हफ्ता पहले मिल जाता है टाइम टेबल। तो वो 1 हफ्ता में क्या करना चाहिए? मगर मैंने देखा है टाइम टेबल क्या, अरे कल पढ़ेंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है पढ़ने का 7:27 को, वी कैन क्लिक 8 बजे पढ़ेंगे एंड वी स्क्रॉल रील्स, हम पढ़ते रहेंगे, देन 8:01 हो जाएगा, 8:05 को पढ़ेंगे, देन 8:05 हो गया जाएगा, 8:10 को पढ़ेंगे। द अर्ज टू टेल दिस कि हम लोग भाई जब वो लाइक ऐसा नंबर आएगा 5, 10, 25, जब ऐसा पूरा नंबर होगा तब जाके पढ़ेंगे। या आप लोग सब करते होगे। अगर यू रिलेट दिस, इफ यू रिलेट दिस, कमेंट रिलेट, मैं समझ जाऊंगी आप लोग रिलेट करते हो, ठीक है। तो हम इसे हल कैसे है, ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, मगर इसका हल क्या है? हमें कुछ तो चेंज करना है। देखो अभी तो बेटा एग्जाम हो गए होंगे तुम्हारे, अगर नहीं भी हुए तो अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक हो गए होंगे। मगर हाँ, आने वाले टाइम पे जब आप अपग्रेड हो रहे हो, आप प्रमोट हो रहे हो दूसरे स्टैंडर्ड्स में, हमें जब भी ऐसा गलती नहीं करना है। तब हम क्या करें? जस्ट एग्जाम्पल, आज ही तारीख होगी, 8-9 तारीख है, ठीक है, आज 9 तारीख है। फिर अब समझो मुझे एग्जाम का टाइम, और एग्जाम चल रहा है 19 से, एज एग्जाम्पल 10 दिन है मेरे पास, ठीक है, 9-10 दिन है। तो हम क्या करेंगे उसमें? हमारे चैप्टर कितने हैं? हिंदी, मराठी, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, अगर हम जब हायर क्लास में हो, साइंस 1, साइंस 2, सब बहुत है, समझो 10 पकड़ते हैं। हमारे पास 10 दिन में 10 चैप्टर है, एज एग्जाम्पल। आपकी कम भी है तो आप बहुत अच्छी हो, ज्यादा है तो मैनेज कर सकते हो एक दिन में। चैप्टर नहीं, सॉरी, आई मीन सब्जेक्ट, सॉरी माय बैड, सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट है, एंड और एक सब्जेक्ट में मैक्सिममली 7-8 चैप्टर है। बेटा एक दिन में तो होने वाला है नहीं, अगर फिर भी तो यू हैव टू गो टू रिविजन ही करो बेटा तुम अभी, क्योंकि तुम लोग एक ही दिन में, तुम लोग सुबह में तो हो नहीं, रात भर में, दिन में नहीं, रात में बैठते हैं पढ़ने के लिए, और जब देखते हैं सिलेबस, माय गॉड, ओह शिट, जो वो होते हैं 8-9 चैप्टर, हम 8-9 चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते। इफ यू आर इन मैथ्स, अगर मैथ्स है तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। मुझसे कुछ पूछोगे, मैथ्स कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा, एक चैप्टर को मैं टाइम लगाती हूँ, बिकॉज समझना होता है। मैथ्स हम रट्टा नहीं मार सकते, मैथ्स में समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश इज इजी, बट इन लोअर स्टैंडर्ड्स, हायर स्टैंडर्ड्स में आपको सब बहुत अलग अलग होगा, वो सब अलग अलग है, लिटरली टेंस, उसका फिर टेंस के अलग अलग टेंस है वगैरह वगैरह बहुत होता है, तो उसको टाइम लगता है। मगर फिर भी हम जो, देखो पहले आपको दिमाग में सोचना होगा, या लिख दो कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो। वीक का मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाने वाले, लाइक आपको लगता है कि हाँ मेरे को इसमें थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, अपने पे ध्यान देना चाहिए, तो वो चैप्टर आप पहले पढ़ो। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा? बिकॉज और इजीएस्ट चैप्टर, आप बोलोगे मैं इजीएस्ट, आई मीन इजी सब्जेक्ट मिक्स कर रही हूँ, सॉरी, इजीएस्ट सब्जेक्ट लास्ट में रखो। ऐसे नहीं कि इजीएस्ट सब्जेक्ट पहले पढ़ के छोड़ दो, नहीं, ये गलत है। ये एक बार इजीएस्ट चैप्टर, हम एक इजीएस्ट सब्जेक्ट हम नहीं भी पढ़ेंगे ना, हम फिर भी पास हो सकते हैं, मगर द हार्डेस्ट सब्जेक्ट वी हैव टू डू द फर्स्ट। ये दिमाग में डाल दो कि हार्डेस्ट जो सब्जेक्ट है हमें पहला करना है, भले वो मैथ्स हो आपके लिए, मराठी हो, हिंदी हो, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, दैट्स ऑल अप टू ऑन यू ऑल, ठीक है। देखो पहले तो आपको बेटा सुबह लग जाना है। अब 12 घंटा पढ़ो, 13 घंटा, मैं नहीं बोल रही कि 12-13 घंटा पढ़ लो, नहीं, कोई भी नहीं पढ़ सकता। अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती करा है,
पूरा साल वेस्ट करके, एंड फिर आप रिग्रेट कर रहे हो कि खाश मैं दिन में 1 घंटा पढ़ लेती तो आज मुझे 12 घंटा पढ़ना नहीं पड़ता, मगर फिर जो हो चुका है वो हो चुका है. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. ठीक है, तो देखो पहले समझो, लेट्स एग्जाम्पल आप हिंदी में वीक हो, हिंदी समझते, हिंदी समझो, जिसको हिंदी नहीं आती है मुझसे समझते हैं. पहले आपको लिटरेचर नहीं पढ़ना है, ये दिमाग में, लिटरेचर नहीं पढ़ना है पहले. आप बोलोगे लिटरेचर तो मेन होता है, लिटरेचर तो स्कोरिंग होता है, मगर रियलिटी लिटरेचर स्कोरिंग होता है मुझे पता है, मगर ग्रामर में हमारे मार्क्स कटते हैं. ठीक है, लिटरेचर में चलो स्कोरिंग होता है, बिकॉज लिटरेचर हमें, इफ यू आर इन 8th 9th, मेरे हिसाब से तो उसमें पैसेज आता है, पैसेज में आता है. अगर आपके से पैसेज नहीं आते तो आपको पढ़ना चाहिए, कि आपको आंसर्स याद करने होंगे. लेकिन जितना मुझे पता है लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर में महाराष्ट्र बोर्ड में वो आता है. अगर आपको कोई दूसरा बोर्ड आपका नहीं आता है तो आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज मैं लिटरेचर इतना नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती नहीं हूँ. चाहे लिटरेचर में खाली सिनोनिम्स वो सब पढ़ते, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द ऐसे पढ़ देते हैं बस. विलोम मतलब सेम ही है, हाइफेनेटेड वर्ब्स हो गया, वैसा वर्ड्स हो गया, मैं वैसे ही पढ़ती हूँ. बिकॉज लिटरेचर में भी इतना ध्यान की जरूरत नहीं, बिकॉज लिटरेचर आने वाला भी कितना है, जस्ट वन पैसेज एंड देन डन. मगर ग्रामर और कॉम्पो भी साथ आए हैं ना, फिर लिटरेचर आया है. तो ग्रामर और कॉम्पो तो बेटा, कॉम्पो तो बाद में करना, पहले ग्रामर करो. कि एट द एंड हम कॉम्पो भी दिमाग से बना के लिख सकते हैं. समझो, पेड़ क्यों काटना नहीं चाहिए, हम लिख सकते हैं कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम पेड़ की वजह से सांस ले सकते हैं. अगर पेड़ ही नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सो एट द एंड हम ही नहीं रहेंगे. हम ऐसा कुछ भी चेप सकते हैं, मतलब कुछ डाल सकते हैं. मगर ग्रामर इज डिफरेंट. ग्रामर आपको समझना होगा, और जो उसके जो होते हैं वो क्रिया हो गया, कर्ता ने, कर्ता को, कर्म से, कर्म वगैरह वगैरह. आई पढ़ने जाऊंगी ना, टाइम लग जाएगा. एंड गाइस, मैं ना आपको इजिएस्ट वे बोलूँ, इजिएस्ट वे, चीजों को समझो, रट्टा मत मारो. ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, हमें रट्टा है, मगर समझो इन केस हम भूल गए तो हम फिर भी, हमें ना चीज समझना होगा. अगर ये है तो क होगा, ये है तो सो, ऐसा समझ लो. सो क्रिया तो सिर्फ बहुत इजी है, मगर जो बाकी जो और चीजें हैं, संज्ञा, फिर टेंस, तो गाइज इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें बहुत मार्क्स भी कटते हैं. तो ज्यादातर ध्यान तो आपको ग्रामर में देना है, सेकंड कॉम्पो में देना है. अगर 8-9 सब्जेक्ट है, चैप्टर्स है 8-9 चैप्टर्स हिंदी में है, तो वो इसको छोड़ो, कॉम्पो पढ़ो. कॉम्पो ग्रामर पर अगर टाइम मिलता है तो वो चैप्टर का रिविजन करना. प्लीज इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना, तुम्हारा कटेगा, तुम नहीं कर पाओगे. फिर तुमको पूरा रिविजन करना होगा तो ही तुम हो जाओगे. रिविजन स्कूल में देता है, फिर भी नहीं मिलता है तो अभी तो चैट जीपीटी पता है आपको. चैट जीपीटी नहीं तो आप अपने पेरेंट्स को बोलो ना, वो बहुत बड़े वो है, ट्यूशन जाते होगे, टीचर को बोला, और खुद भी कर सकते हो. ऐसा नहीं कि कोई ट्यूशन जा रहा तो वही करता है, आप ट्यूशन भी नहीं जाते हो, आपको कुछ यूज करना नहीं आता तो खुद कर सकते हो. लेकिन अगर जितना आप इतना साल आप आए हो, 8th 9th 10th में जितने भी आए हो, तो इतना तो पता होगा ना आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं. तो जैसे आप खुद उसको निकालो, दोस्त से मांग लो, 2 दिन बाद मतलब लेके आ जाओ, एंड जस्ट सी जो आपको मेन लगता है वो पढ़ो, बस उसके आगे मत पढ़ना. नहीं तो फिर बेटा तुम पूरा कर नहीं पाओगे. हाँ, अगर टाइम बचता है, रिविजन के बाद में टाइम बचता है, जो होगा नहीं, मगर फिर बचता है तो पढ़ो. बाकी तो तुम्हारे को यही है, क्योंकि 12-13 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता. आपको सब मैनेज करना होगा. खाना है, आपको पीना है, आप 24 घंटे बैठ नहीं सकते हो. इतना तो सिंपल है, क्योंकि 24 बैठोगे ना आपका दिमाग दुख जाएगा, कुछ जाने वाले है आपके दिमाग में, दिमाग बंद हो जाएगा. तो इससे अच्छा जो पॉसिबल है, इजी है, वो ही करना. ठीक है. एंड गाइस, हो सके अगली वीडियो में हम मैथ्स की बात करें, मगर अभी हम सब मैथ्स का रफली बात करते हैं, बिकॉज हम थोड़ा टाइम लाइक फटाफट करना चाहती हूँ मैं. तो फटाफट करते हैं. मैथ्स का क्या है, मैथ्स में तो मुझे पता है 50-60 मार्क्स का, कुछ 80 मार्क्स का पेपर होता है 9th का, एंड 50 मार्क्स का 8 से 8 तक रहता है, 7 से 8 तक रहता है गेस. ठीक है, तो ऐसा होता है. तो 50 मार्क्स पेपर में आई गेस चैप्टर्स 9 आते हैं चैप्टर्स. वो तो तुम एक दिन में कर नहीं पाओगे. अगर फिर भी तुम्हें करना है, फिर मतलब करना पड़ेगा, तो रिविजन ही करना. वही एक आप चैट जीपीटी बोल सकते हो कि इसका एक चैप्टर दो, मतलब इसका एक चैप्टर का हमें मेन क्वेश्चन दे दो, या बस बुक है उसका खाली एक सम सॉल्व करना, बस ऐसे तुम पास हो सकते हो. एंड ग्राफ पे ध्यान देना, ग्राफ इज द मोस्ट स्कोरिंग थिंग आई नो, एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, सो गाइस सब्सक्राइब करो,
बाय, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बाय।